गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपकी पढ़ाई अच्छी चलती होगी। आज पिछली क्लास में हमने नए सदस्य के प्रवेश पर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स की थ्योरी पढ़ी थी। आज हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए अनुपात की गणना कैसे करते हैं वो देखेंगे। दोस्तों अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो। ये ट्वेल्थ क्लास के जो रिजल्ट आएंगे तब आपके जो परसेंटेज अच्छे परसेंटेज बने चाहिए। हमारी भी मेहनत तभी दिखेगी जब आप अच्छे परसेंटेज से पास हो जाओगे। आज तक 11th क्लास तक आपके किसी ने भी परसेंटेज नहीं पूछे, लेकिन 12th के परसेंटेज आपके मायने रखेंगे। आपके फ्यूचर में भी कोई भी आपको 12th के परसेंटेज पूछेगा, इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी है और अच्छे नंबरों से पास होना है। आज हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए अनुपात की गणना करना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि नए अनुपात का कंसेप्ट क्यों आया। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि x एंड y दो पार्टनर्स हैं। ये दोनों पार्टनर्स हैं, ये व्यवसाय करते हैं और z एक नया सदस्य जो इस फर्म के अंदर पार्टनर्स बनना चाहता है। ऐसी स्थिति में x और y 3:2 3:2 के अनुपात में विभाजन करते हैं। अपना नया प्रॉफिट 3:2 में करते हैं और ऐसी स्थिति में 1/4 के लिए z प्रवेश होता है। माना कि माना कि फर्म को 1000 का प्रॉफिट होता है। ऐसी स्थिति में यदि नया साझेदार z प्रवेश नहीं करता तो 3:2 600 और 1000 into 2 into 6 2:5 यानी कि 400। ऐसी स्थिति में नया पार्टनर पुराने जो पार्टनर है x और y और 600 और 400 के हिसाब से प्रॉफिट कमाते। जैसे ही वह z प्रवेश करता है, ऐसी स्थिति में उनका जो प्रॉफिट है वो डिफरेंट हो जाता। जैसे कि 1000 के अंदर 1/4 के लिए प्रवेश दिया तो 250 हिस्सा प्राप्त करेगा। रिमेनिंग प्रॉफिट 750 यानी कि 1000 में से 1/4 के लिए प्रवेश दिया तो 1/4 से z का हिस्सा हुआ, ये x का हिस्सा है, ये y का हिस्सा है, ये z का हिस्सा 250। तो रिमेनिंग प्रॉफिट 750 होगा और 750 को वह पुराने अनुपात में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 750 को 3:2 450 एंड 300। ऐसी स्थिति में उनका जो प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए हम नए अनुपात की गणना करते हैं। नए अनुपात की गणना करने के लिए एक आपको फॉर्मूला दे रखा है, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि पुराने साझेदार का ओल्ड प्रॉफिट, पुराना अनुपात लेस त्याग का अनुपात। अब ये त्याग का अनुपात क्या होता है, आपको मेनली त्याग का अनुपात कैलकुलेशन करना आना चाहिए। त्याग का अनुपात यानी कि सैक्रिफाइस करना। जैसे कि राम एंड श्याम दो पार्टनर्स हैं और दिनेश एक नया पार्टनर्स एडमिट होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि ये 1000 यदि फर्म का फाइनेंशियल ईयर 1920 में प्रॉफिट 1000 है और
ये 3:2, उनका पुराना अनुपात 3:2 दे रखा है और दिनेश को 1/4 के लिए प्रवेश किया। तो ऐसी स्थिति में यदि वह दिनेश को प्रवेश नहीं करते, आपको एक समझो कि यदि राम और श्याम ही होते तो ऐसी स्थिति में राम और श्याम का प्रॉफिट कितना होता, 3/5 और 1000 into 2/5, ये राम का, ये श्याम का। और ये आपका 400। लेकिन जैसे ही दिनेश को एडमिट किया 1/4 के लिए, तो दिनेश का हिस्सा कितना हो गया? दिनेश का हिस्सा 1000 के अंदर 1/4 यानी कि 250। तो ऐसी स्थिति में रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 750, 1000 माइनस 250, 750। इस 750 को राम एंड श्याम दोनों 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 750 को 3:2, 750 को 3:2, 750, 450 और 300। यानी कि दिनेश के एडमिशन होने से पहले, दिनेश के आने से पहले वो 600 और 400 कमाते थे, लेकिन जैसे ही दिनेश एडमिट होता है 1/4 के लिए, तो ऐसी स्थिति में उन्हें तीनों को 450, 300, 250 मिलता है। तो ऐसी स्थिति में राम ने अपने हिस्सा जो 600 मिलता था, लेकिन एडमिशन के बाद 450 मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उसने कितना त्याग किया? 150। दिनेश ने 600 में से 450 रुपए ही अब मिल रहे हैं। पहले देखो, राम और श्याम है और दिनेश है। राम और श्याम पहले 600 और 400 मिलते, जैसे ही एडमिट होता है उनका रेशियो चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति में 450 मिलेंगे, 300 मिलेंगे, 250 मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में 600 में से 450 माइनस करोगे तो 150 आएगा, और 400 में से 300 माइनस करोगे तो 100 आएगा। तो इसे हम त्याग कहेंगे। दिस इज द सैक्रिफाइसिंग। वो अपने हिस्से का त्याग कर रहा है, त्याग। इसे हम त्याग कहेंगे। त्याग का मतलब होता है कि जो पुराने साझेदार हैं वो नए साझेदार अपने हिस्से में से पुराने साझेदार को किस अनुपात में त्याग करते हैं, उसे हम करते हैं। जैसे कि मैं और मेरा भाई, हमारे पास 2 चॉकलेट है, और यदि दिनेश जी आ जाते हैं तो दिनेश कहता है कि मुझे भी चॉकलेट खानी है, तो उस दोनों में से आधी तीनों को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ त्याग किया उसके लिए, अदरवाइज उसके आने से पहले हमें एक चॉकलेट दोनों को बराबर मिलती थी। इसलिए जो हमारे पुराने साझेदार अपने हिस्से में से जो त्याग करते हैं, दूसरों को कुछ देते हैं, नए साझेदार को कुछ देते हैं, उसे हम त्याग कहेंगे। ठीक है, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए फास्ट। जल्दी। और जो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं वो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें। ठीक है, आशा है आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि त्याग का अनुपात। व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात, कैलकुलेशन ऑफ द त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग का अनुपात। ये आप अच्छी तरह से समझ जाएं। यदि आपको त्याग का अनुपात कैलकुलेशन करना आ गया तो न्यू प्रॉफिट नए अनुपात में करना आप आसानी से कर सकोगे। इसलिए हम त्याग के अनुपात पर डिटेल में चर्चा करते हैं। फर्स्ट, इसमें 2 सिचुएशन आपकी बुक्स में, आपके एग्जामिनर 2 पॉइंट क्वेश्चन, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट देगा कि नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर त्याग के बारे में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, कुछ नहीं बोल रखा।
बोल रखा। और दूसरी स्थिति होगी, एग्जामिनर बोलेगा कि नए साझेदार नए सदस्य के प्रवेश पर त्याग के बारे में यानी कि त्याग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। इस स्थिति में यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा है, सिर्फ नए पुराने साझेदार पुराना अनुपात दे रखा है और नए साझेदार है उसका ही सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और त्याग के अनुपात में कुछ भी नहीं बोल रखा, तो ऐसी स्थिति में पुराना अनुपात ही आपका त्याग अनुपात होगा और डायरेक्टली आप नए अनुपात की गणना करोगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होगा, त्याग का अनुपात होगा और डायरेक्टली आप न्यू प्रॉफिट रेशियो की कैलकुलेट करोगे। न्यू प्रॉफिट रेशियो नए अनुपात की गणना करोगे, यानी कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल देते हैं, अभी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश पर क्या रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो ऐसी स्थिति में कैसे हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट स्थिति यदि त्याग के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, सैक्रिफाइसिंग त्याग के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, ऐसी स्थिति में आपको एक फर्म का टोटल प्रॉफिट, एग्जांपल दे देता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझो और क्वेश्चन को करो अच्छी तरह से। एग्जामिनर कुछ भी दे, यदि आपने कंसेप्चुअली समझा तो एग्जामिनर कुछ भी दे, आपको सिर्फ समझना है और वहां पे कुछ भी आए आपको करना है, बस रटे और वहां पे फिगर चेंज कर दिया या कुछ एक नई लाइन ऐड कर दी, तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप रटो। तो नए त्याग के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, जैसे कि x और y दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और z को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है और क्वेश्चन में बोल रखा है, सिर्फ यही बोल रखा है कि x और y टू पार्टनर्स है 3:2 और z 1/4 के लिए प्रवेश करता है। आप कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए अनुपात की गणना करें, न्यू प्रॉफिट रेशियो की गणना करें, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि टोटल प्रॉफिट, फर्म का टोटल प्रॉफिट माना कि फर्म का टोटल प्रॉफिट 1 है, जिसमें से x को z को 1/4 के लिए दिया गया, तो z का नया अनुपात, z का हिस्सा 1/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेष लाभ 1 - 1/4
3/4। इस 3/4 को x और y 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नए x और y का नया अनुपात, x और x का नया अनुपात, x का न्यू रेशियो, x का नया अनुपात 3/4 इंटू 3:5। इस जो रिमेनिंग प्रोबेट हुआ उसे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और y का नया रेशियो, y का न्यू रेशियो 3:4 इंटू 2:5। 9/20, 6/20। ऐसी स्थिति में ये x का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, y का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया और z का न्यू हिस्सा, z का हिस्सा 1/4 के लिए है 1/4। तो ऐसी स्थिति में ये डेनोमिनेटर्स हैं, वो डेनोमिनेटर्स को यदि 20 के लाए इन टर्म्स ऑफ द 20, तो ऐसी स्थिति में आप 5 से मल्टीपल कर देना। तो 5 से मल्टीपल करोगे तो 5/20, तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा नया अनुपात x y और z 965। यानी कि क्वेश्चन में वो कुछ नहीं बोल रखा है, ज्ञात के अनुपात के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। ऐसी स्थिति में आप एक माने उसमें से नए साझेदार का हिस्सा घटा दें, यानी कि टोटल प्रॉफिट मेरा 1 था, उसमें से 1/4 के लिए मैंने z को हिस्सा दिया, तो शेष का रिमेनिंग प्रॉफिट होगा आपका 3/4 और 3/4 को x और y 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और जो z का हिस्सा है उसे इन टर्म्स ऑफ 20 में लाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये तो आपको अच्छी तरह से आता होगा, 11th आज तक पढ़ा होगा आपने 11th तक कि किस प्रकार से इसको करते हैं। तो 1/4 को यदि यहाँ पे दूसरा होता 1/4 को 5 से मल्टीपल करोगे तो 5/20, इस प्रकार से नया अनुपात x y z को 965 में आ जाएगा। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने मित्रों तक इनको इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि उनके भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।